महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु और गंगा की कहानी से होती है। यह महाकाव्य गंगा के श्राप और भीष्म के प्रतिज्ञा से शुरू होकर धर्म और अधर्म की लड़ाई में बदल गया। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर के महल में बैठे धृतराष्ट्र को संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुनाया। ये पहला लाइव टेलीकास्ट माना जाता है। द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, वह राजा द्रुपद के यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान सूरज को अस्थायी रूप से ढक दिया था ताकि अर्जुन जयद्रथ को मार सके। द्रौपदी के अलावा पांडवों की और भी पत्नियां थीं। अर्जुन ने नागन्या उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से भी विवाह किया था। भीम और हनुमान भाई थे। दोनों पवन पुत्र, हवा के देवता वायु के पुत्र थे। हनुमान ने भीम की मदद युद्ध के दौरान की थी। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वह धर्म के प्रतीक थे, लेकिन उन्हें सुथर्मा नाम से भी जाना जाता था। द्रौपदी के 5 नाम थे: कृष्णा, पंचाली, यज्ञसेनी, मालिनी और सैरंध्री। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद की बेटी के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से वरदान पाकर पुरुष का रूप धारण किया। वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण ने श्राप दिया था कि वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। विदुर महर्षि वेद व्यास और एक दासी से जन्मे थे। उन्हें धर्मराज यम का अवतार माना जाता है। गांधारी ने अपने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध रखी क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे थे। उनका ये त्याग नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का उदाहरण है। अर्जुन को उलूपी ने श्राप दिया था कि वह पानी में एक दिन असहाय होंगे। ये श्राप महाभारत के युद्ध में हुआ भी। महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों का नहीं था, बल्कि यह एक ही वंश के सदस्यों के बीच हुआ था। महाभारत के युद्ध में 18 दिनों के भीतर लगभग 39 लाख योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर अपनी देह त्यागने से पहले युधिष्ठिर को राज्य चलाने और धर्म के पालन का ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत गीता, जो धर्म, कर्म और भक्ति का पाठ है, महाभारत के युद्ध के दौरान कही गई। इसे हिंदू धर्म का दर्शन शास्त्र माना जाता है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, लेकिन ये भगवान गणेश के सहारे लिखा गया। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि वे बिना रुके लिखेंगे। महाभारत के अंत में पांडव हिमालय की ओर गए और युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग तक पहुंचे। उनके साथ धर्मराज यम कुत्ते के रूप में थे। महाभारत के अंत के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग की शुरुआत हुई। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का अमूल्य खजाना है।